आप सभी को प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ये टिकरी बॉर्डर बहादुरगढ़ का सीन है। बंद किया। अब देखिएगा कि किस हालात में ये गाड़ियों के लिए ट्रॉलियों के नीचे सो रहे हैं लोग, नीचे कपड़े और बिछा के बहुत सारे लोग आए हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि सब तंबुओं में इनका अरेंजमेंट है या ट्रॉलियों में रुके हुए हैं, लेकिन ये परेशान होकर के इस ठंड में जो 3 काले कानून हैं उनके विरोध में यहाँ पर टिकरी बॉर्डर बहादुरगढ़ में लगभग 1.5-2 किलोमीटर के करीब का इन्होंने ये अपना जाम लगाया हुआ। सांकेतिक इसलिए कहूँगा क्योंकि ये सिर्फ मतलब एक ही जगह पर है और साइड के रास्तों से लोग जा रहे हैं। ये बीच में से ट्रैक्टर ट्रॉली जा रहा है, उधर से जो एक तरफ से निकल के इनके बीच में दोनों तरफ ऐसे लोग हैं, उनके बीच में से रास्ता बना के और इधर दूसरी तरफ निकल रहा है। यहाँ से निकल के ये दूसरे रोड से दिल्ली या दूसरे किधर भी गाड़ियाँ जा रही हैं और ये रोड के ऊपर ही खाना भी खा रहे हैं लोग, इधर से आ जा भी रहे हैं। तो इसमें कोरोना का संकट भी पूरा ही है, ठंड भी है, लोग इस तरह से बीच में से जा रहे हैं मोटरसाइकिल। लोग किसी की रोक टोक तो है नहीं, मोटरसाइकिलों से लोग जा रहे हैं, घूम रहे हैं और गाड़ियां भी इनके बीच से निकल रही हैं और दूसरी जगह पर जा रही हैं। फैक्ट्रियों में लोग जा रहे हैं। जो प्रदर्शन है वो सांकेतिक है और कोरोना फैलने का भी पूरा संकट है, लेकिन ये किसान जो है वो नहीं रुक रहा है क्योंकि एक फौज की तरह से, क्योंकि फौज पे भी दिक्कतें होती हैं, मुश्किलें होती हैं, उसके बावजूद लड़ाई जारी रखनी होती है। तो इसलिए आज कोरोना के दौर में कोरोना को भुला करके इस दौर में जो काले कानून आए हैं उनके विरोध में ये लोग खड़े हुए हैं। अब आपको समझने की जरूरत है कि ये काले कानून क्यों कहा जा रहा है। इन कानूनों को ये इसलिए कहा जा रहा है कि जब सरकार जो है अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा पा रही है, सरकार जो है अनाज को नहीं खरीद पा रही है, तो सामाजिक जिम्मेवारी कंपनियों से कैसे अपेक्षा की जा सकती है कि वो उनकी सामाजिक जिम्मेवारी निभाएंगे। आपको समझने की जरूरत है कि कंपनीज प्रॉफिट के लिए काम करती हैं। अमित शाह जी का बेटा जो जय शाह कितना मुनाफा किया, तो मुनाफा कैसे किया, प्रॉफिट के लिए उन्होंने काम किया, ना कि देश सेवा के लिए। तो जब आप कंपनी को दे देंगे तो कंपनी प्राइस कंट्रोल करेगी किसान की फसल का। वो उसके लिए बाहर से भी प्रोडक्ट मंगवा सकती है, फसल को बाहर से, जैसे अगर मक्का है या कोई भी दूसरी फसल है उसको बाहर से मंगा सकती है जिस टाइम पर फसल तैयार होती है उस वक्त पर, कीमत को गिराने के लिए। और जब सस्ते कीमत पे अनाज को, फसल को उठा करके स्टोर करके और उसको महंगी कीमत पर दे सकती है, तो वो मतलब श्योर मुनाफा कमाएगी। हालांकि आज की डेट में किसान मुनाफा नहीं उठा पा रहा है। आप इस बात को इस चीज़ से समझिए कि किसान फसल बोता है, पानी सींचता है, उसकी ज़मीन की बुआई और सारी चीज़ें ध्यान करते हुए फिर कटाई करवाता है, लेबर लगाता है, अपने बच्चे से भी काम करवाता है, स्कूल से छुट्टी करवा करके, उसके बाद फसल को उस पर भाड़ा लगा करके मंडी में लेके आता है। और मंडी में लाने के बाद अगर वो फसल 100 रुपये की अगर वो फसल को बेचता है तो उसमें से 10 रुपये आड़ती ले लेता है, जो कि 1 घंटे में उस फसल को बेचता है आगे दुकानदारों को, रिटेलर्स को। तो जो 1 घंटे में, और उसके बाद वो उससे पूछें तो वो कहता है कि भाई 10 रुपये से कम में मेरा काम नहीं चलता। तो उस 1 घंटे के अगर 10 रुपये में आड़ती का काम नहीं चलता तो ये समझिए 90 रुपये में ये जो 4-5 महीने तक पूरा परिवार लगा रहता है फसल के लिए, वो कैसे काम चलाता है। लेकिन किसान सब झेल पाता है और कंपनियों से ऐसा अपेक्षा करना ना समझिए, ऐसा नहीं है। और दूसरी एक और ख़ास बात, आप ये समझिए मोदी जी की आपकी जो शासन व्यवस्था है ये बिल्कुल अपाहिज हो चुकी है। रूल बिल्कुल है ही नहीं, रूल रेगुलेशंस कोई भी नहीं है। आपने किसानों के ऊपर आप जो नई नई पॉलिसीज ले आते हैं, कभी कहते हैं कि आप जैविक खेती कीजिए, कभी कहते हैं पराली मत जलाइए, कभी कहते हैं आप जो है फसल का बीमा करवाइए।
लेकिन क्या आप किसान को फसल के बीमे के बाद जब उसका नुकसान होता है तो नुकसान की भरपाई करवा पाते हैं? तो आपको क्या हक है किसान को ये कंपेल करने का कि आप फसल बीमा करवाओ, जब आप उसका जो है उसको नुकसान होने के बाद उसका नुकसान की भरपाई नहीं करवा पाते, कंपनी से नहीं दिलवा पाते। और आप जानते कोर्ट वगैरह के चक्कर ना तो किसान लगा सकता ना ही उसको कुछ मिलने वाला है कोर्ट से, पुलिस से, क्योंकि किसान की हालत ऐसी है कि वो हर जगह हाथ जोड़े रहता है। वो वहाँ पे जहाँ पे उसके बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे भी वो हाथ जोड़े रहता है, जहाँ पे वो डॉक्टर के यहाँ से सेवाएं लेता है वहाँ पर भी हाथ जोड़े रहता है, जहाँ पर कोई सरकारी सेवा लेता है वहाँ पर भी हाथ जोड़े रहता है, जहाँ पे वो रिश्वत देता है वो भी हाथ जोड़ कर देता है। तो उसके जो है उसकी हालत इतनी दयनीय है कि उसके भलाई के लिए आप कुछ भी नहीं सोच रहे। होना ये चाहिए कि आप सरकार जो कि एक मजबूत संस्था है, देश की चुनी हुई सरकार, वो सारी उपज को ले। पहले फसल ली जाती थी, धीरे धीरे वो कम करते जा रहे हैं और अब बिल्कुल ही आप पल्ला झाड़ रहे हैं। तो उस पूरी फसल को सरकार को लेकर के वो फिर कंपनीज को, आड़ती को दे और किसान की कीमत उसको जो एमएसपी है वो उसको अदा कर दे, चाहे कंपनीज लें या ना लें, लेकिन किसान की जो है वैल्यू उसको दो। क्योंकि किसान आज की डेट में जिस स्थिति से गुजर रहा है, मेहनत करने के बाद उसको कुछ नहीं मिल पा रहा है। तो अगर आगे बढ़ना है, किसान की भलाई के लिए काम करना, उनकी आमदनी दुगनी करनी है, तो आप उसके बीच में आ जाइए और उनकी दुगनी करने की बजाय से 1.5 गुनी करके और बाकी मुनाफा आधा जो मतलब 25% आप ही रख लीजिए, लेकिन उसकी कीमत उसको किसान को जो फसल की जो है 1.5 गुना कीमतें करके और उनको दे दीजिए। आप 2 गुने 2022 तक 2 गुना करने की आपने कही थी, लेकिन सिर्फ 1.5 गुना ही करके आप बेच दीजिए और उसको फसल की कीमत दे दीजिए। ये है तरीका, ना कि कंपनियों के हाथ में छोड़ देना। क्योंकि कंपनी तो मुनाफे के लिए काम करेगी और बाहर से उसको फसल के दाम को कंट्रोल करेगी, बाहर से प्रोडक्ट उठा के, और उससे जनता को बेनिफिट नहीं होने वाला है। जनता भी उसमें, जब जनता के पास वो चीज़ आएगी तो उस टाइम पे वो शॉर्टेज दिखा करके सामान को सस्ता भी कर सकता है, क्योंकि उसके पास होल्डिंग कैपेसिटी है, पैसा है। और इस तरह से पूरा हर एक जो है पूरा देश, किसान भी और आम जनता भी, दोनों ही कंपनियों के हाथ की कठपुतली हो जाएंगी, मुनाफे के लिए काम होगा। और सरकार की जिम्मेवारी जो है वो नहीं लेना चाह रही है, तो ये सरकार छोड़नी चाहिए, ना कि किसानों के ऊपर ऐसे इल्ज़ाम, ऐसी मतलब उनके ऊपर ऐसे नए काले कानून लगाने की जरूरत नहीं है। खासकर जब आप कोई भी स्टेप किसानों के लिए नहीं उठा पाते हैं, उनको बीमा नहीं दिलवा पाते हैं, उनके लिए जो भी बातें करते हैं उनके लिए उनका कोई बेनिफिट नहीं करवा पाते। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।